एक नहीं, सर्व रोग का औषध नाम। औषध कहते हैं औषधि को, दवाई को। जितने भी रोग है आप दवाई कर लो, आपको फायदा होगा, फिर हो जाएगी। कोई बीमारी है, अर्थराइटिस है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, रोमेटिज्म है, लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, कोई भी बीमारी है अब वो आपकी रहेगी, जाएगी नहीं। कोढ़ है, ऐसे ऐसे रोग है। कोढ़ जाता नहीं है इस दुनिया में कहीं भी, लेकिन प्रभु का नाम लेने से, गुरुओं का, सदगुरु का ध्यान करने से, पाठ करने से, सिमरन करने से सर्व रोग का खुद नाम। और परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग सारे, एक नहीं। श्री गुरु साहब सत्या का प्रमाण है, जितने भी रोग है सर्व रोग का औषध नाम। नाम जो है परमात्मा का नाम है, सिमरन है, वो सब रोगों की दवाई है। ये एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदला जा सकता है, राष्ट्रपति का बदला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर का बदला जा सकता है, लेकिन जो अकाल पुरुष परमात्मा है, शिव है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं संसार में जो मर्जी कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस संसार की कोई भी चीज मुझे मार नहीं सकती। कोई देवी देवता, कोई ग्रह, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन मुझे नहीं मार सकता। तो सभी उसे परमात्मा मानते थे, हे परमात्मा, हे सदगुरु, हे परमात्मा। उसका नाम लेते थे परमात्मा, हिरण्यकश्यप का। तो उसके बेटे भी नाम लेते थे कि मेरा पिता परमात्मा है। अचानक कोई संत मिला, ऋषि मिले, उसने कहा ये किसका नाम ले रहे हो? कहते मेरे पिता परमात्मा है, हिरण्यकश्यप मेरा पिता है, वो परमात्मा है, वही अवतार है, वही सब संसार का स्वामी है, मालिक है। तो ऋषि ने कहा वो क्या कर सकता है? कहते सब किसी को मर्जी मार दे, वही है, बस उसका नाम लो। ये तो नारायण नारायण क्या जप रहा है, ये वाहिगुरु वाहिगुरु क्या जप रहा है, ये सीताराम राधे श्याम क्या जप रहा है? हिरण्यकश्यप का नाम जप। कहते अच्छी बात है, जप लेंगे। तेरा पिता कर्ता पुरुष है, बनाने वाला है, या क्या है? कहते क्या मतलब? ये वो संसार को बनाने वाला है या मिटाने वाला है? संसार भी नहीं मिटा सकता। किसी को गोली मार के उड़ा देगा, किसी की गर्दन काट देगा, किसी को आग से जला देगा, यही कर सकता है ना? कहता हाँ। क्या धरती को जला सकता है? कहता धरती को तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। और हवा को? कहता मुझे नहीं पता। तो क्या किसी मरे को जिंदा कर सकता है? कहते पता नहीं मुझे, इसके बारे में मैंने सुना नहीं। कहता छोड़ किसी मरे को, ये मैं पेड़ से पत्ता तोड़ रहा हूं, क्या इसे वो लगा देगा तुम्हारे? उसने कहा लगा देगा क्या मतलब? हाँ हाँ लगा सकता है क्या? कहते ये कैसे लगेगा? कहते मैं लगाता हूं। उसे जपा, जिसका तू बोलता है नाम कुछ नहीं है, नारायण हरि वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा। आपके चरण में अरदास है कि आप दयालु हैं, इस बच्चे को अपनी कृपा दृष्टि दे कि क्या कोई कर्ता पुरुष हिरण्यकश्यप के द्वारा और भी है, ये हिरण्यकश्यप भी कर्ता पुरुष है। पिता उसको लग गया। कहते ये क्या? कहते अपने पिता जो कर्ता पुरुष है उससे बोलो कि तू कर्ता पुरुष है, और एक पत्ता मैं पेड़ से तोड़ता हूं तो लगा दे। तो घर में गया, पिता उसका स्वागत कर रहा था, खुश था। पिता आओ बेटे आओ, क्योंकि जो राजा मंत्री होगा अकड़ से बात करेगा, उसमें विनम्रता नहीं होगी। उसका बैठना, उसका चलना, उसका उठना अकड़ से भरा होगा, प्रेम से नहीं, विनय से नहीं। चलते हुए धरती कांपेगी। आओ बेटे बैठो, मेरे पास आओ, यहाँ नहीं वहां आओ। बैठ गया। कहते पिताजी आप कर्ता पुरुष है। कहते क्या मतलब? कहते आप कर्ता पुरुष है। कहते मैं ही परमात्मा हूं, मुझे कौन मार सकता है? सारी दुनिया मेरे जय जयकार कर रही है, सारे देवी देवता असुर भी मेरा जय जयकार कर रहे हैं। और कर्ता पुरुष क्या मतलब? कर्ता पुरुष मतलब क्या? कहता कर्ता पुरुष का मतलब है पैदा करने वाला। तू गर्दनें काट सकता है, किसी की अकड़ तोड़ सकता है, जेल में डाल सकता है, उससे कुछ भी कर सकता है, उसका चुंबन निकाल सकता है, उसकी चटनी बना सकता है, खून की नदियां बहा सकता है। क्या कर्ता पुरुष बुला भी सकता है? कहते क्या मतलब? क्या किसी मरे को जिंदा कर सकता है? कहते मर जा तो मर जा, उसे कौन जिंदा करेगा? कहते कर दे कोई तो। कहते ये क्या मतलब? मैं ही हूं, जब मैं ही नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। जो काम मैं ही नहीं कर सकता कोई कर ही नहीं सकता। कहते छोड़ पुरुष को, ये मैं पत्ता तोड़ता हूं इसे लगा दे पेड़ से। कहता आज तू कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहा है भैया, पत्ता को लगता थोड़ी है टूट के। कहते यही तो मैं जाने, तू कर्ता पुरुष है, लगा सकता है, तो अपने आप को परमात्मा कहता है, अकाल पुरुष कहता है, अपने आप को ये कह रहे थे। हम भी कहते मानते हैं,
पर किसी ने मुझे ये जिज्ञासा रखी है, प्रश्न रखा है, अकड़ से नहीं पूछा, उसने विनम्रता से पूछा है, प्रेम से पूछा है, और दूरवासी आपके चरणों में प्रणाम करके पूछा है, क्या वो आपके पिता कर्ता पुरुष है? कहता भाई ये तो मैंने नहीं सुना, मैं तो नहीं लगा सकता। कहता फिर तू अपने आप को परमात्मा मत बोल। कहता पर मैं तो हूँ परमात्मा, किसको मार सकता है? कहता परमात्मा में 3 गुण होते हैं, एक पैदा करना, एक पालना और एक मारना। तू पैदा कर सकता है, पाल सकता है। कहता पैदा तो मैंने नहीं की। कहते तू बात कैसी करे उल्टी, कोई और होता तो मैं गदर काट देता, मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं है। कहता वो तो ठीक है, काटते गदर, तू करेगा क्या? तू अकड़ेगा ना, तू गिराएगा ना, मराएगा ना, तुझे मारने के अलावा कुछ आते नहीं। तो हर बात में अकड़, हर बात में अहंकार, देखने में अहंकार, सोचने में अहंकार। तो तू कर्ता पुरुष मत बोला, राम मत बोला, तू मत बोल मैं परमात्मा हूं, तेरी सोच में मैं राम हूं, मैं परमात्मा हूं। कहता कौन लगा सकता है? अगर मैं नहीं लगा सकता तो कोई नहीं लगा सकता। कोई लगा दे। कहता लगा दे फिर। कहता लगा दे तो। कहता तो मतलब क्या? कहता मैं मानूंगा फिर मेरे से शेष कोई है, और फिर तू अपने आप को क्या मानेगा? दास बनेगा, सेवक बनेगा, छोटा बनेगा, या फिर भी करता रहेगा मैं कर्ता पुरुष हूं? कहते ये क्या बात कर रहा है? कहते अगर कोई लगा दे पेड़ को, पत्ते को लगा दे, तो तू अपने आप को छोटा विनम्र मानेगा कि मैं कर्ता पुरुष परमात्मा नहीं हूं? कहते मेरी समझ में कभी आया नहीं, मैंने सोचा नहीं कि मेरे अलावा कोई है भी और मैं मानूंगा ऐसा मैं परमात्मा नहीं हूं। कहते फिर बता ना, तब मैं लगाऊंगा। कहता कौन लगाएगा? कहता मैं। कहते क्या मतलब? कहता मैं तेरा बेटा, मैं उस परमात्मा का नाम एक बार जपूंगा और वो लग जाएगा। उस ऋषि ने मुझे मंत्र दिया है, उत्कीलन निष्कीलन शापोद्वार दिया है, ये करके करना, हमारा ये नाम काम नहीं करेगा। कहते क्या होता है? कहते देखना पहले बताओ। कहता मैं उसको मार ही दूंगा। कहता तू मार तो देगा ही, वो तो तेरे खून खून में जमे, मैं मार दूंगा, उड़ा दूंगा, तू इसके अलावा बात ही नहीं करता। अब ये तो बता ना, क्या तू परमात्मा अपने आप को कहेगा? वो तो तू मार, अभी मैं तेरे बेटो मार दे, इसे क्या प्रॉब्लम है? खड़ा हूं, मार दे, काट दे मेरी गर्दन। वो तू करेगा क्या? तेरे से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तो अपने बेटे की भी गर्दन काट देगा अकड़ में। कहते मैं सोचूंगा, तो पहले करके दिखा। माना नहीं, वो जिद्दी था, माना नहीं। उसने जपा नाम, जो उसने ऋषि ने मंत्र दिया था नारायण हरि, उसने जपा, वो लग गया। कहते ये क्या बात? उसने कहते खोल के देख ले, बार बार देख ले। कहते ये हो ही नहीं सकता, तो देख ले, मैं और कर दूंगा, दूसरा तोड़ के दे दे, वो लगा दूंगा मैं। कहते कौन है वो? कहते मैं। कहते तू अपने आप को परमात्मा कहता है? कहते मैं नहीं। कहते तू कतर काट किसी आदमी की, मैं लगा दूंगा। कहते क्या मतलब? कहता अगर पत्ता जो जोड़ सकता है वो गर्दन भी जोड़ सकता है उस विधि से। कहता अच्छा मैं काटू तेरी? कहता काट दे। कहता तेरे तो नहीं, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा किसी कुत्ते की। कहते जिसकी वजह लगा, अब मेरे को थोड़ी देर का मतलब मिला है, ये थोड़ी देर के लिए। उसने किसी गर्दन काटी, उसने लगा दी 2 मिनट में। अब तेरी मैं काटू, वो तेरी मैं लगा दूंगा। कहते मेरी नहीं, मैं तेरी काटता हूँ। कहता काट दे। फिर उसको मुंह आ गया पुत्र का, पुत्र की मैं गर्दन काटूंगा, ये ठीक नहीं है, किसी और सिपाही की काट दी, उसने लगा दी। कहते ये तो बड़ा शक्तिशाली है, इसको तो कोई मार नहीं सकता। जब भी कोई गर्दन काटेगा तो ये लगा देगा, तो मैं जीतूंगा किसको? ये तो देवी देवता सबको अमर कर देगा। ये असुर को जिसको मैंने मारा, जिस देवताओं को मैंने मारा, उसको फिर अमर कर देगा। ऐसी कथा चलती है, सच है, कथा नहीं। ये सच को देखने के लिए ये मृत संजीवनी है, पाठ है। ये पाठ से आप वो चीज कर सकते हो जो गुरु साहब ने कहा है कि सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की जो दवाई है वो नाम है। श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा है, परमात्मा की आवाज है, अकाल पुरुष की आवाज है। उसके शब्द असत्य नहीं हो सकते, वेद असत्य नहीं हो सकते, शिव की वाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा की वाणी असत्य नहीं हो सकती। बड़ी लंबी कथा है, उसको विराम देते हैं। आपने देखा फिर क्या क्या हुआ, प्रहलाद का कितनी दुर्घटना घटी, और फिर क्या क्या घटना घटी। क्या जो मारा नहीं जा सकता वो मारा गया, जिसके उत्सव में, जिसके बारे में हम होली मनाते हैं। ऐसा रावण सोचता था मैं मार दूंगा राम को, सोचता था। ये भिखारी आदमी, छोटा सा आदमी, लंगोटी सी पैरी है, तो वो आदमी कितना गर्व से, और ब्रह्मा का परपोता था, जो ब्रह्मा वहां थे जिसने दुनिया बनाई है, उसका परपोता था रावण। उसके पोते का बेटा धोखे से, छल से ले गया शिव से, और उसने कहा मैं जीत लूंगा सारी दुनिया को। तो जीत लिया,
बन गया, नाम हो गया, सिकंदर का नाम हो गया। ये जो मैं आज दे रहा हूँ ये मजाक नहीं है, पाठ। मैं इसको पहले पाठ पूजा को नहीं मानता था, मैं गुरुद्वारे बदल जाता था और जैसे माता जाते ऐसे जाता था। मूर्ति भारती पूजा मैं कभी नहीं मानता था। चिकित्सक था, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रमुखों के अंदर मैं रहता था, जाता था और मैं इसको नहीं मानता था, मैं पढ़ता नहीं था। साधु देखते मुझे नफरत हो जाती थी, जिसके भगवे कपड़े होते थे। और हमें ये नींव भी दिया था, कई गुरुओं ने कहा था कि ये नहीं करता। बड़े बड़े संत होते थे और जो ये कहते थे बस हम ही परमात्मा है सारी, कि मैं ही परमात्मा हूं। बोलते नहीं थे लेकिन भाव होता था कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे जाते थे, उन्होंने तू ही परमात्मा, सभी परमात्मा है, बस इनको रंग दे के नाचती, हम सब परमात्मा ही तो है। तो मैं उन्हें कहता था भी आपने कह तो दिया गुरु ये परमात्मा, पर मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता। मैं किसी पत्ते को नहीं तोड़ सकता, लगा नहीं सकता, किसी का बाल नहीं लगा सकता, तो परमात्मा कैसे? कहता बस वेद में कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शिवो हम ही शिव है। वो सब उसको शिव मानते थे, हम भी शिव मानते थे। हम सभी गुरु को परमात्मा ही मानते थे, शिव जी का अवतार है। तो मैंने कहा शिव जी का अवतार है, शिव जी ने तो बही लिख दी, इतनी बड़ी ग्रंथ लिख दी, और बड़े तो जिदा कर सकता है। कोई क्या मैं गुरु नानक का अवतार हूं, तो गुरु नानक ने तो क्या क्या कर दिया। तो फिर मैं उससे प्रश्न करता था, जिज्ञासा रखता था। वो जिज्ञासा में उत्तर नहीं दे पाते, थक जाते थे। कहते आपके प्रश्न ऐसे है जो हमारी समझ से पार है, आप हमारी संगत में या तो आया ना करो या आप चुप करके सुन लिया करो जो बोलते हैं। तो मैं क्या जिज्ञासा रख नहीं सकते? श्री गुरु प्रसाद जिज्ञासा है, जैसे शुरू में एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजनी से भंग गुरु प्रसाद जब आर सच जुगा सच है भी सच नानक हो भी सच। फिर आ गया सोचो सोचना हुई, मतलब ऐसे करते 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 ये वार्तालाप जब दिया। फिर वो पूछता है किम सचियारा हुई है, कैसे सच को जाने, किम कूड़े टूटे पाल भी मैं इसको कैसे जानूं। आप जो बोल रहा है ये प्रश्न है, गीता सिर्फ जिज्ञासा है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, पूछा गया है। रामायण पूछी गई है, भगवान वाल्मीकि की जो रामायण है वो उत्तर प्रश्न है। योग विशिष्ट महाग्रंथ है, कभी एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, महाग्रंथ है वो। और वो भगवान राम विनम्र होकर उनके चरण में बैठ के सुनते थे, बैठते थे, तभी वो राम बने। और दुनिया को उड़ा सकते हैं लेकिन वशिष्ठ के पास आके विनम्र हो जाते थे, उसके पास नहीं बैठते थे, ऐसे दंडक प्रणाम करके दूर बैठ जाते थे, आसन में नहीं बैठते थे कभी। उसके जूतों को साइड में रखते थे, उसके चरणामत बनाते थे, धोते थे, उसको पीते थे। भगवान राम वाल्मीकि भगवान के चरणों का चरणामत बना के भगवान राम पीते थे और आप उसका नाम भी नहीं लेते।